गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका अध्याय नंबर 3 जो तीसरा अध्याय है उसको पढ़ेंगे। उसका नाम है अनोखा ढंग। ये गांधी जी के ऊपर आधारित है। इसमें गांधी जी के सत्य, अहिंसा और हमेशा सत्य के रास्ते पे चलने के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वह पहले सारी चीज़ों को अपने ऊपर अपनाते थे, उसके बाद वह दूसरों को वो चीज़ें करने के लिए कहते थे। इसमें महिलाओं को निडर बनाने के बारे में भी बताया गया है। आओ इसके बारे में आज हम पढ़ें। नोआखली की घटना है। नोआखली मीन्स स्थान का नाम है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। कि जो खुरदरा पत्थर होता था उसका उपयोग किसके लिए करते थे? वो पाँव को साफ करने के लिए। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। कि वो जो पत्थर था वो उनको मीरा बहन ने उपहार के रूप में दिया था। तब से बापू ने उसे संभाल कर रखा था। बापू इसमें किसको कहा गया है? महात्मा गांधी जी को। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मन्नू बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे, जुलाहे का अर्थ है कपड़ा बुनने वाला, वहीं वह रह गया होगा। उसने अनुमान लगाया कि जहाँ पर हम रुके थे, उनके घर में स्नान किया था, वो वहीं पे ही रह गया है पत्थर। अब क्या करूँ? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहाँ जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। कि आप खुद जाएंगे और पत्थर को ढूंढ कर लेकर आएंगे। अकेले ही जाओ और किसी को साथ लेकर नहीं जाओगे। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। कि एक बार अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो दूसरी बार वो चीज़ आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। मन्नू ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? कि किसी स्वयंसेवक को अपने साथ ले लूं? कि जो स्वयंसेवक होता है कि वहाँ पे जो सेवा करने वाला है। बापू ने कहा, क्यों? मन्नू चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। कि वह ये बात उनके सामने नहीं रख पाई कि उन्हें अकेले जाते हुए डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। नोआखली में क्या था? नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मन्नू तब 15-16 साल की थी। अब यहाँ पे बेटा प्रश्न बनता है कि मन्नू कितने वर्ष की थी? 15 और 16 साल की। अकेली कभी नहीं कहीं गई नहीं थी। कि वो अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उसे देते नहीं बना। कि वो क्यों उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकी। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। कि जिस रास्ते से वो वापस आए थे उसी रास्ते पर वह चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में ही पहुंच गई। कि वो पैरों के निशानों को देख रही थी और किसी न किसी तरह वह उस गांव में पहुंच गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मन्नू को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से मन्नू का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच
कि एक तो उसको क्या महात्मा गांधी जी के ऊपर झुंझलाहट आ रही थी, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र किया कि मन्नू ने इतना लंबा पैदल सफ़र किया, और दूसरे उनको बापूजी के ऊपर झुंझलाहट या गुस्सा आ रहा था। मन्नू का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है, कि इतना अमूल्य है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मन्नू की खुशी का ठिकाना ना रहा कि वह बहुत खुश हुई। सुबह 7:30 बजे मन्नू घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी हुई थी, कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उसको। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी, कि उनकी गोद में वो पत्थर रखा और रोने लग गई। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है, कि 25 सालों से मेरे साथ है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है, कि हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था, कि मैं आपको यही शिक्षा देना चाहता था, कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मन्नू ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज मैंने सच्चे दिल से भगवान को याद किया। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, कि मैं स्त्रियों को निडर और साहसी बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा था, कि मेरी भी आज परीक्षा थी। कसौटी का अर्थ हुआ परीक्षा। मन्नू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन ज़रूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था, कि उनको शिक्षा देने के लिए बापू का जो ढंग था बिल्कुल ही निराला था। बेटा, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस प्रकार से एक तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, दूसरे हमें निडर और साहसी बनना चाहिए। कभी भी भूल से कोई ऐसी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें परेशानी उठानी पड़े। सोच समझ के प्रत्येक काम करना चाहिए। बेटा, इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लें, पढ़ लें। धन्यवाद।